बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम आपको कार्तिक महात्म की कथा आपको सुनाते हैं। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। तो कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महत्व सुनाया। इस मास में यदि किसी देवता का पूजन या व्रत हो तो वह भी कहिए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत और कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी तथा अष्टमी अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्या कार्तिक मास में इस व्रत को करती हैं उन्हें सुयोग्य वर यानी अच्छा पति मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। तो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। फिर सायकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ दें। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत अवश्य करना चाहिए। और एक उपाय हम आपको करवा चौथ के उपलक्ष्य पे बताते हैं। जो हमेशा सुहागन ही अपने पति के कंधों पे जाना चाहती हैं तो उनको क्या नियम अपनाना चाहिए। और बहुत सरल नियम है। जो कंजूस हैं वो तो कर नहीं पाएंगे और जो कंजूस नहीं है वो कर लेंगे। अपने पर्स में जो सबसे बड़ा नोट है, सबसे बड़ा नोट कौन सा है? 500 का। एक नोट अपने पर्स में हमेशा रखें। और जब भी कोई किन्नर दिखाई दे जाए, महीने में एक बार दिखाई दे चाहे 2 बार दिखाई दे, ये उस परमात्मा की कृपा है जिसको अपना सुहाग अटल रखना है। तो जैसे करवा चौथ का व्रत है ना, उससे भी करोड़ों गुना ये उपाय है। अगर वो 500 रुपये सबसे बड़ा जो है, अब ये नहीं इन फ्यूचर में 1000 का आ जाए 2000 का आ जाए, जो सबसे बड़ा हो समय के अनुसार वो अपने पर्स में रखे। अब मान लो आपको आज किन्नर दिखाई दे गई और आपने दे दिया, और देने के बाद आप तुरंत उसमें फिर वही नोट दूसरा रख लो। ना जाने दूसरे दिन ही क्या आपको दर्शन हो जाए। महीने में 10 बार भी हो सकते हैं, साल भर में हो सकता है कि एक बार भी ना नज़र आए। जब भी आपको नज़र आएंगे समझ लो कि आपकी किस्मत खुलने वाली है, कि हमेशा आप सुहागन रहोगे। ठीक है। और दूसरी बात, आपके घर में जो पति कलेश कर रहे थे या बरकत नहीं हो रही थी या दारू पी रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, आपको पटक पटक के मार रहे थे, वो सब बंद हो जाएगा। अब ये नहीं कि एक बार दे दिया तो दोबारा आप देने का नाम ही नहीं। जितनी बार दिखाई देंगे सिर्फ एक को देना है बस। ये नहीं कि 10 किन्नर हो हिजड़े छक्के, केवल एक को दे दो। तो ये आज तक हमने किसी को नहीं बताया। अब बताया किन को? बताया है, ये नहीं कि नहीं बताया है। जिसने उपाय के तौर पे हमसे पूछा है फीस दे करके,
इसकी फीस लगती मोटी। तो ये एक ही उपाय है। तो ये आज हमने बता दिया, ठीक है। आप खुद भी इसको करें और जो आपके रिलेटिव में हों या आपके संपर्क में आए, इसको जितना आप बताओगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, ठीक है। हाँ, 1 किलो बताया था आपने? नहीं, 50 रुपये बताए थे ना। तो कोई बात नहीं, ये तो समय समय की बात है हाँ। कि किसी को क्या बता दिया, लेकिन जो सुबह का जो है, जो लिंक उससे परमात्मा से जुड़ा और परमात्मा ने जो आदेश किया वो हमने आपको बता दिया। हम तो आपसे मांग नहीं रहे। बस ये नहीं कि 500 आपने पकड़ा दिए और फिर उसके बाद में अपने पर्स में ना रखी, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है। वो घटना दूर होती है, एक्सीडेंट नहीं होगा और पता नहीं क्या क्या क्रियाएं होती हैं, हारी बीमारी जो है वो भी बड़ी से बड़ी दूर हो जाती है। और जब तक जीवित रहे हो तब तक ये नियम फॉलो करना है। ये नहीं कि आप 1 साल का नियम करके छुट्टी करो, 1-2 बार का करते रहो, फिर आप देखना और एक दूसरे को और बता दो कि ये हम नियम कर रहे हैं। अगर किसी के साथ में ऐसी घटना हो जाती कम से कम हमें बता तो सकता है। वैसे आज तक ऐसा किसी का हुआ नहीं, सबने बताया कि हाँ जी, जिनको आपने गुरुजी बताया बिल्कुल वो सुहागनी गए हैं। तो नारद जी बोले कि हे राजा पृथो, अब हम व्रत का एक इतिहास सुनाते हैं तुमको। ये सारा इतिहास है, ये उपाय भी एक इतिहास ये समझ लो, जो हम 30-40 साल से बताते आ रहे हैं। जिन्होंने फॉलो किया उनका काम हुआ है। ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र तथा वीरमती नाम की एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर पर सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। ये देख वीरमती जोर जोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर के उसके माता पिता, चारों भाई तथा पुरवासी भी वहाँ आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देख समस्त नगर दुख सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलस्त मुनि भी वहाँ आ पहुँचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मने, किस पाप कर्म के कारण मेरी ये कन्या विधवा हुई है? तब पुलस्त मुनि ने कहा कि हे राजन, कार्तिक मास में गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही ये कन्या वैधव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलस्त जी कहने लगे कि एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण दैत्यों का निवारण करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्णा चतुर्थी का व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा, जो स्त्री कार्तिक कृष्णा चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी तथा जो ना करे वह विधवा हो। अतएव समस्त स्त्रियों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। पुलस्त मुनि बोले, हे राजन,
तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण वह विधवा हुई। यदि अब भी ये इस व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस्त मुनि चले गए। तब राजा ने अपने दामाद का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथो, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो करवा चौथ की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।